अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को फाइट अगेंस्ट करप्शन के दम पर शुरू किया था, आज वो खुद लिकर पॉलिसी स्कैम में करप्शन एलिगेशंस फाइट कर रहे हैं। सच में लाइफ हैज़ कम फुल सर्कल फॉर केजरीवाल। पर आज हम ये करप्शन एलिगेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हमारा फोकस रहेगा कि कैसे एक कॉमन मैन अपने पहले ही इलेक्शन में दिल्ली का सीएम बन जाता है। एक इंजीनियर से आईआरएस से सिविल एक्टिविस्ट, वहाँ से सीएम और आज के इंडिया अलायंस के लीडिंग फेसेस में से एक बनने का इनका सफ़र। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, व्हाट आर द लेसन्स दैट एन आम आदमी कैन लर्न फ्रॉम हिज जर्नी। चलिए शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 1968 में हुआ और इनके फादर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इसका सीधा असर इन पे भी हुआ। इनके शार्प माइंड और एकेडमिक एक्सीलेंस ने इन्हें आईआईटी खड़गपुर पहुंचाया, जहां से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। इसके बाद इन्होंने 3 साल टाटा स्टील में काम किया और यहीं से शुरुआत होती है इनके अंदर की बेसब्रियों की। केजरीवाल चाहते थे कि वो टाटा स्टील के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करें, बट उन्हें वो अपॉर्चुनिटी वहाँ दी नहीं गई और इसी के चलते केजरीवाल ने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। सोशल इम्पैक्ट लाने के जुनून ने उन्हें यूपीएससी की गलियों में ला खड़ा किया। 1992 में जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की और 1995 में वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के एक ऑफिसर बने। यहाँ उनकी जंग शुरू हुई डिपार्टमेंटल करप्शन के साथ, जिसके रिस्पॉन्स में उन्होंने मनीष सिसोदिया और अन्य करीबियों के साथ 1999 में परिवर्तन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। परिवर्तन एक दिल्ली बेस्ड सिटीजन्स मूवमेंट था, जिसका फोकस था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, सोशल वेलफेयर स्कीम से जुड़े लोगों के ग्रीवेंसेस को दूर करना। परिवर्तन स्टेट लेवल आरटीआई की मदद से लोगों के सरकारी काम बिना रिश्वत दिए करवाने में मदद करता था। इस ऑर्गेनाइजेशन का 2003 में हुए एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कैम को एक्सपोज करने में भी बड़ा हाथ था। केजरीवाल के परिवर्तन में किए गए काम के वजह से उन्हें 2006 में रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर इमर्जेंट लीडरशिप से भी सम्मानित किया गया। अपनी ऑर्गेनाइजेशन परिवर्तन को पूरा टाइम देने के लिए 2006 में केजरीवाल ने अपनी जॉब भी छोड़ दी। केजरीवाल ने वो सब हासिल किया जो एक एवरेज इंडियन चाहता है, एक आईआईटी की डिग्री, सिविल सर्विसेज क्रैक करके एक ऑफिसर बनना, पर अपने जुनून के आगे उन्होंने ये सब सैक्रिफाइस कर दिया। केजरीवाल 2006 में सब छोड़ के सिविल एक्टिविज्म में लग गए, पर टर्निंग पॉइंट आता है 2010 में। इस समय केजरीवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और ये पाया कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी करप्शन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनके पास एडिक्वेट पावर्स नहीं थी उन मिनिस्टर्स के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन फाइल करने के लिए। इसके कारण पूरे सिस्टम में करप्शन को बढ़ावा मिलता था। इस फ्लॉड सिस्टम को फिक्स करने के लिए केजरीवाल ने सेंटर लेवल पे लोकपाल और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए एडवोकेट किया। इनका काम होता पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा किए गए स्कैम्स या करप्शन को इन्वेस्टिगेट करना। 2011 में केजरीवाल इसी मुहिम के थ्रू अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से जुड़ते हैं। इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि एक लोकपाल बिल पास कराया जा सके, जिससे सेंटर लेवल पे लोकपाल और स्टेट लेवल पे लोकायुक्ता की नियुक्ति हो, जिसकी बात केजरीवाल ने भी की थी, जिससे करप्शन पर रोक लगाई जा सके। इसके रिस्पॉन्स में सरकार की नेशनल एडवाइजरी कमेटी ने एक ड्राफ्ट लोकपाल बिल टेबल किया, जिसे केजरीवाल और उनके अन्य साथी एक्टिविस्ट ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। जब कोई बात बनती नहीं दिखी, तब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के ग्रुप मेंबर्स ने सहारा लिया प्रोटेस्ट का, जो क्लाइमैक्स आते आते एक हंगर स्ट्राइक में तब्दील हो जाता है। योग गुरु रामदेव, बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, पर सरकार की आंखें बंद ही रहीं। सरकार का ये कहना था कि सोशल एक्टिविस्ट उन पर दादागिरी नहीं कर सकते। धीरे धीरे चलकर ये सब एक रूटीन अफेयर बन गया और मीडिया का ध्यान भी इससे हट गया। एंड फॉर द पब्लिक इट वॉज टाइम टू गेट बैक टू वर्क। यहाँ तक केजरीवाल को समझ आ चुका था कि अगर सिस्टम में बदलाव लाने हैं तो खुद ही सिस्टम बनना पड़ेगा, क्योंकि सिविल एक्टिविज्म की भी लिमिटेशंस हैं। हम में से कई लोगों को नायक मूवी के बारे में तो पता ही होगा,
जहां एक कॉमन मैन सीएम बनकर पूरे सिस्टम को हिला देता है। ये मूवी 2001 में आई थी, पर दिल्ली को अपना रियल लाइफ नायक ढूंढने के लिए 2012 तक वेट करना पड़ा, जब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में पावर में आती है। पर यह पॉसिबल कैसे हुआ कि एक पार्टी जिसकी फॉर्मेशन ही 2012 में हुई, वो 2013 में ही पावर में आ जाती है? द आंसर टू दिस lies in केजरीवाल, the man himself। केजरीवाल जन लोकपाल के आंदोलन के बाद एक पॉपुलर फिगर बन चुके थे। साथ ही साथ उस टाइम के एनवायरनमेंट की बात करें तो कॉमनवेल्थ स्कैम, आदर्श सोसाइटी स्कैम, कोलगेट स्कैम जैसी घटनाओं ने पब्लिक का कॉन्फिडेंस सरकार और सिस्टम से बिल्कुल तोड़ दिया था। उस ट्रस्ट डेफिसिट के टाइम पर केजरीवाल, जो कि खुद मासिस में से ही एक दिखते थे, वो एक उम्मीद की किरण की तरह उभरे। 28 दिसंबर 2013 को आम आदमी पार्टी एक हंग असेंबली के बाद कांग्रेस के आउटसाइड सपोर्ट से दिल्ली में पावर में आती है। पर आम आदमी पार्टी का पावर के प्रति प्यार कुछ ऐसा था कि बोल सकते हैं, ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। केजरीवाल ने पावर में आते ही सेंटर से अपनी अथॉरिटी की लड़ाई शुरू कर दी। मतलब ये कि क्योंकि दिल्ली के पास फुल स्टेटहुड नहीं है, तो इसकी स्टेट गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड होती है, और कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में एम्बिग्विटी होती है, जिसे केजरीवाल ने चेंज करना चाहा। साथ ही साथ उन्होंने जन लोकपाल बिल भी असेंबली में पास करना चाहा, जिसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपोज किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं थी, और क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास असेंबली में 28 सीट्स थी, तो वो इसको मेजॉरिटी के साथ पास नहीं करवा पाए। आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ा सेटबैक था, क्योंकि उनके इलेक्शन प्रॉमिसेस में से लोकपाल बिल पास कराना एक बड़ा प्रॉमिस था। इसके रिस्पांस में केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया और असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया। आम आदमी पार्टी का पावर से पहला अफेयर सिर्फ 49 डेज चलता है, और 2014 के वैलेंटाइंस डे पे ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल ने वापस अपनी पार्टी को मोबिलाइज़ किया और 432 सीट्स के लिए कैंडिडेट्स को खड़ा किया। पर केजरीवाल के नेशनल एम्बिशंस एक ख्वाब साबित होते हैं, और पार्टी की डिज़ास्टर्स परफॉर्मेंस के कारण इसे सिर्फ 4 सीटें प्राप्त होती हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। शायद केजरीवाल को भी अपनी गलती के बारे में एहसास हुआ, और उन्होंने वापस दिल्ली में पावर स्टैब्लिश करने के लिए तैयारी शुरू की। इस बार सिर्फ एंटी करप्शन कैंपेन से काम नहीं चलना था, तो बात की गई इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, वाटर सप्लाई और एजुकेशन की, लोगों के बेसिक नीड्स की बात, और सब्सिडीज़ के थ्रू इन सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाने के प्रोमिसेस की वजह से ये लोगों में काफ़ी हिट साबित हुआ। जहां 2013 में आम आदमी पार्टी को 28 सीट्स मिली थी, इस बार ये टैली स्वेल होकर 67 सीट्स हो गई, और बीजेपी के हाथ में सिर्फ 3 सीट्स आ पाईं, और कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला। केजरीवाल के पॉलिटिकल राइज में कुछ लाइफ लेसन्स भी हैं। कैसे उन्होंने लोगों से कनेक्ट करने के लिए अपनी एक ऐसी इमेज बनाई जो कि एक अर्बन आम आदमी से रेजोनेट करती थी, चाहे वो उनका मफलर मैन वाला लुक हो, या फिर सरकारी गाड़ी के बजाय खुद की गाड़ी यानी कि वैगनार से ऑफिस जाना। सभी ने एक अपनेपन का परसेप्शन क्रिएट किया। इनकी लीडरशिप स्टाइल एक हीरो की नहीं, बट एक पीयर की थी who was trying to help others, and that is why it was an instant hit among the public। मोहल्ला क्लिनिक्स और दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल एजुकेशन इंप्रूव करने के प्रोग्राम्स एक सक्सेस रहे, जिन्होंने उनकी क्रेडिबिलिटी बूस्ट की। ये सब पॉइंट करते हैं टू द फैक्ट कि लाइफ में सोशल कनेक्ट और परसेप्शन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि दिल्ली के पास फुल स्टेटहुड नहीं है, और यहाँ गवर्नर नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होते हैं। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी शेयर्ड पावर्स होती हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कुछ एडिशनल पावर्स होती हैं, और इससे एक डुअल सिस्टम ऑफ पावर क्रिएट होता है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस अराइज होते हैं। सेंटर में बीजेपी की सरकार ने बार बार स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की। इस टसल को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट के थ्रू एंड करने की कोशिश की, जहां पर उन्होंने दोनों की पावर्स और उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करना चाहा। केजरीवाल के नेशनल एम्बिशंस 2014 से ही जग जाहिर थे, पर अपने एक डिजास्टर लोकसभा अटेम्प्ट के बाद उन्होंने पार्टी को एक प्लान्ड एक्सपेंशन की तरफ ले जाना चाहा, और रडार पे आया नेबरिंग स्टेट पंजाब, जहां पर पार्टी ने पहली बार 2017 में कंटेस्ट किया, और 2022 में पार्टी ने पंजाब को कांग्रेस से
छीन लिया। पार्टी का प्रेजेंस आज गोवा और बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात में भी है। पार्टी के क्रिटिक्स का कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास एक ही मॉडल है गवर्नेंस का पब्लिक को ऑफर करने के लिए, जो कि है फ्रीबी स्कीम्स। चाहे वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर पार्टी को कई बार फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर सप्लाई के लिए ऑपोजिशन ने घेरे में लिया है। स्पेशली अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ कर्जा स्टेट जीडीपी के 50% मार्क के ऊपर चल रहा है, जो कि स्टेट के लिए एक चिंता का विषय है। स्टेट की इस गंभीर हालत के बावजूद भी पंजाब गवर्नमेंट लोगों को 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, फ्री बस ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी दिए जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इसका फिजिकल इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, कैसे सरकारी खजाना खाली हुआ जा रहा है। इस पे केजरीवाल और उनकी पार्टी का ये कहना है कि ये सारी स्कीम्स वल्नरेबल पॉपुलेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके डिबेट्स में ना घुसें तो ये तो क्लियर है कि केजरीवाल का ये फॉर्मूला वर्क करता है। उन्होंने लोगों की बेसिक नीड्स को इलेक्शन का मुद्दा बनाया, ना कोई जात पात की बात की, ना कोई अन्य और मुद्दा, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और बेसिक नीड्स की बात। इन सभी चीज़ों से उन्होंने वोटर्स को अपनी तरफ खींचा। भले ही मेथड थोड़े डिबेटेबल हैं, बट फ्रीबी अपने आप में ही एक कंटेस्टेड टॉपिक है। केजरीवाल की दिल्ली गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्टर्स को सेंट्रल एजेंसीज लगातार टारगेट करती आई हैं, पर इसका क्लाइमैक्स आता है लिकर पॉलिसी स्कैम के केस में, जहां पहले संजय सिंह, फिर मनीष सिसोदिया और अब खुद केजरीवाल ईडी के शिकंजे में हैं। लिकर पॉलिसी स्कैम एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में एक पूरा एपिसोड डिमांड करता है, पर अगर एक लाइन में बोलूं तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जिससे वो लिकर लाइसेंसिंग को स्ट्रीमलाइन करना चाहते थे। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट पे एलिजेड किकबैक्स और फेवर्स देने के आरोप लगे हैं। इसमें जो प्रोसीजरल लैप्सेस के एविडेंस मिले हैं उससे ये तो मालूम पड़ता है कि यू कैन नेवर टेक पॉलिसी मेकिंग लाइटली। केजरीवाल की एक गलती ने उनके एंटी करप्शन लीडर की इमेज को टार्निश कर दिया है और आज वो खुद ही करप्शन चार्जेस फेस कर रहे हैं। और इस समय चर्चा ये भी है कि केजरीवाल के एब्सेंस में पार्टी की कमान कौन संभालेगा और सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन फुलफिल करेगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी खुद जेल में है। ये सीधा सीधा पार्टी में सेकंड रंग लीडरशिप के वैक्यूम को दर्शाता है। केजरीवाल अपने आप में इतने बड़े होते चले गए एज अ पर्सनैलिटी कि पूरी पार्टी उनके अराउंड ही रिवॉल्व करने लगी, और यही एक समस्या भी है। पर उम्मीद की कुछ किरण अभी भी बाकी है, जो कि दिखती है आतिशी सिंह के रूप में, जो कि अभी फिलहाल पार्टी की कमान संभालने के पूरा जिम्मा ले रही हैं। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होना कितना इम्पोर्टेंट है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में चेंज ऑफ गार्ड में कोई दिक्कत ना आए, जैसे अभी आम आदमी पार्टी में आने की संभावना है। शायद अरविंद केजरीवाल ने भी इस चीज़ को नोट किया हो, पर सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को और अपनी पार्टी को लिकर पॉलिसी स्कैम के दलदल से निकाल पाएंगे? एंड व्हाट डज द फ्यूचर ऑफ आम आदमी पार्टी लुक लाइक? आपके क्या विचार हैं इस टॉपिक पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और अगर हमारा काम पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे टॉपिक्स को फॉलो करने के लिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।